जैसा कि हम जानते हैं, हिमालयी क्षेत्र में हर सीजन में हर तरह की फसलें नहीं हो पाती थी। ऐसे में भोजन की विविधता बनाए रखने और भोजन में पोषकता बनाए रखने के लिए यहाँ के लोगों ने जो फल और सब्जियां, मीट और दूसरी चीजें हैं, उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के कई विधियां उन्होंने इजाद की। अपने अनुभव के आधार पे, अपने अर्जित ज्ञान के आधार पे। तो आज हम देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा के लिए यहाँ के लोगों ने आखिर किया क्या, कैसे वो इस रिसोर्स डिप्लीटेड एरिया में, ऐसे एक स्थान पे जहाँ पे संसाधनों की कमी थी, वहां पे सक्सेसफुली रह पाए। और इस चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी समाज के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी के बिना किसी भी समाज का निरंतरता में किसी जगह पे रह पाना संभव नहीं है। यहाँ पहाड़ों में लोग हजारों साल से रह रहे हैं। इसका मतलब कि वो अपने खाने पीने लायक उगा पाते थे। जैसा कि हम जानते हैं, हिमालयी क्षेत्र में हर सीजन में हर तरह की फसलें नहीं हो पाती थी। विशेष रूप से उच्च हिमालयी क्षेत्र में कुछ महीनों में, विशेष रूप से जाड़े के समय में किसी भी प्रकार की फसल नहीं हो पाती थी। यहाँ तक कि जो घरेलू जानवर थे, उनके लिए जो चारे की व्यवस्था है वो भी पहले से करके रखनी पड़ती थी। उनको उस समय स्टॉल फीडिंग करवानी पड़ती थी। ऐसे में भोजन की विविधता बनाए रखने और भोजन में पोषकता बनाए रखने के लिए यहाँ के लोगों ने जो फल और सब्जियां, मीट और दूसरी चीजें हैं, उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के कई विधियां उन्होंने इजाद की। अपने अनुभव के आधार पे, अपने अर्जित ज्ञान के आधार पे, क्योंकि यहाँ हर सीजन में हर तरह की फसलें हो पाना संभव नहीं था। तो ये लोग विभिन्न विधियों से अपने जो बीज हैं और जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, उनको प्रिजर्व किया करते थे। जो बीज और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, धान हो गया, गेहूं हो गया, चावल है, उसके लिए लकड़ी के बड़े बड़े कोठार बनाए जाते थे। ये देवदार के बने हुए होते थे, देवदार की लकड़ी के बने हुए होते थे। तो और इनको गोबर से अंदर की तरफ से लीपा जाता था ताकि इसमें संक्रमण न लगे, जिससे कि कीड़े न लगे, उनमें जो पेस्ट हैं वो दूर रहें। साथ ही कई स्थितियों में जो सीड्स हैं, उसको जो ऐश है उसके साथ मिला के रखते थे ताकि उसमें मॉइस्चर ना आए और वो सेफ रहे। उसी तरह जो जड़ वाली फसलें हैं, आलू हो सकता है, टर्मरिक हो सकता है, अदरक हो सकता है, और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, माल्टा है, नींबू है, इनको ये लोग जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे, खड़िया दिया करते थे और वो वहां सुरक्षित रहते थे। जब जरूरत होती थी खोद के इनको निकाल लिया जाता था। कुछ फ्रूट वेराइटीज और वेजिटेबल्स, इनको ये सन ड्राई करते थे, सुखाकर ऐसे समय के लिए रखते थे जबकि इनकी कमी हो। विशेष रूप से जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू है, माल्टा है, इसके जूस को ये कंसंट्रेट किया करते थे ताकि अगले सीजन में या फिर बाद में इनका उपयोग किया जा सके। इसे ये लोग चोख बोला करते थे। उसी के साथ यहाँ फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए प्रोसेसिंग किया करते थे। वो अचार हो सकती है, चटनी हो सकती है, और उसी के साथ साथ जो मांस था, मीट जो है, उसको भी सुखा के प्रिजर्व किया करते थे, सन ड्राई किया करते थे, और ताकि विंटर्स में इसका उपयोग किया जा सके। उसकी कुछ वैल्यू एडेड जो हम अर्जी बोलते हैं, जो आज की जो मॉडर्न सॉसेजेस हैं, उस तरह की डिशेस बनाया करते थे। यहाँ पे ब्रूइंग का बड़ा समृद्ध ट्रेडिशन है। हर क्षेत्र में आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके के आपको डिस्टिल्ड और ब्रूड जो ड्रिंक्स हैं वो मिलेंगी, और अलग अलग नामों से उसे पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। कहीं रक्सी कह सकते हैं, कहीं उसे हम छंग बोलते हैं, और कहीं वो मड़वे की बनती है, कहीं सेब की बना रहे हैं, कहीं पे दूसरे अन्य पदार्थों की बना रहे हैं। और इसका जो प्रोडक्शन था, इट वाज लिमिटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जंगल से भी कई प्रकार की जड़ी बूटियां इसमें ला के वो डाला करते थे। और विशेष रूप से जिसे बलम बोलते हैं, जो फर्मेंटिंग एजेंट, उसके लिए सीरा या गुड़ का उपयोग किया करते थे। और जो ये ड्रिंक्स बनती थी, ये विशेष रूप से जो उत्सव होते थे, त्योहार होते थे, आने जाने वाले गेस्ट होते थे, उनके स्वागत सत्कार के लिए, देवताओं के लिए पूजा अर्चना के लिए उपयोग में लाए जाते थे। और इससे
उनकी जो रूटीन जीवन है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें डाइवर्सिटी आती थी, खुशी मिलती थी, कुछ नया रंग मिलता। इनको थकान से आराम मिलता था और साथ ही इनकी भोजन की पोषकता भी इससे बनती थी। और आप सच मानिए, यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा हेल्दी थे और इनकी जो क्वांटिटी थी, कितना बनेगा, इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा नहीं कि बेचने के लिए बनाते थे, अपने क्लोज सर्किट में यूज के लिए ये इन चीजों को बनाते थे। और आज अगर हम ध्यान दें, आज समय बीतने के साथ इनमें से ज्यादातर परंपराएं लुप्त हो रही हैं। माउंटेन फार्म्स की जो डाइवर्सिटी है वो समाप्त हो रही है। आज जरूरत है हम अपनी परंपराओं को बचाएं कि वो परंपरागत प्रोडक्ट्स को उगाते रहें। अगर उन्हें मार्केट मिलेगा तो हमारी ये प्रोडक्ट बनी रहेंगे। तो इन प्रोडक्ट्स को खरीद कर हम पहाड़ की प्रोडक्ट्स डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने में अपना सहयोग कर सकते हैं। और आज अगर हम ध्यान दें तो यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है उसका बहुत बड़ा श्रेय वहाँ की जो लोकल ब्रिवरेजेस हैं उनको जाता है। तो हमारे क्षेत्र में ये जो लोकल ब्रिवरेजेस हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इनको भी थोड़ा हम परिष्कृत करके मार्केट कर सकते हैं। जो बाहर से लोग आ रहा है वो सोवेनियर की तरह यहाँ की एक ड्रिंक ले जा सकता है। इससे निश्चित ही यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। और वैसे कहने को तो हमारी सरकार ने इस तरह की नीति बना भी दी, तो इसको थोड़ा एग्रेसिवली प्रमोट करने की जरूरत है। और इसमें जो हमारी ट्रेडिशन है उसका मेल करके किस तरह से हम बेहतर मार्केट कर सकते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इस चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।